महिवाल, महिवाल जिस गांव में रहता है ना, तो वहां पे और सोनी का जो गांव है, बीच में एक नदी आती है, ठीक है। तो सोनी रोज रात को घड़े से, मतलब जैसे आजकल ट्यूब्स आ गई, ठीक है, पहले जमाने में ट्यूब्स नहीं थी, तो वो घड़ा जो होता है उसके सहारे, मतलब तैर के नदी पार करके महिवाल से मिलने जाया करती थी। देखिए, हम एक कॉपी नहीं बना सकते। तो एक दिन अ, पता लग गया जब घर वालों को, तो एक दिन, कहते हैं ना कि फिर प्यार के दुश्मन होते हैं बहुत ज्यादा, तो एक दिन उसके घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया, मिट्टी का घड़ा। लेकिन सोनी प्यार में, अपने महिवाल के प्यार में इतना डूबी थी, इतना डूबी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि ये घड़ा कच्चा है, क्योंकि उसका ध्यान घड़े पे नहीं, उसका ध्यान महिवाल के पास जाना है, इसमें था। है हमारा ध्यान कि हमने वहां जाना है। ये बातें क्यों है, ये देखो मेरे मुंह से, मैं ये सोच के नहीं आई थी मुझे प्रेम कथा वाला टॉपिक, सच में नहीं मुझे, क्योंकि मेरी आईज ठीक नहीं, मैं मोबाइल उठाती नहीं हूँ। आप सभी ने देख, मैं मोबाइल यूज ही नहीं कर रही हूँ बट 3-4 दिनों से। बस सिर्फ मैसेज चेक करती हूँ कि कोई मैसेज वगैरह अर्जेंट ना हो, या अपना ग्रुप का, या ऐसे ऐसे बस चेक करती हूँ। मतलब कुछ सर्च वर्च नहीं कर रही हूँ आजकल उस पे, मोबाइल पे। तो मतलब क्या है, मैं तो सरेंडर करके बैठ जाती हूँ, जो बुलवाना है बुलवा लो। तो देखो कैसे क्या टॉपिक निकल गया, कि जो हीर रांझा थे वो भी हुई था, और लैला मजनू पत्थर मारने शुरू कर दिए थे लैला को, दे मजनू इतना दीवाना हो गया था लैला के प्यार में। मतलब लोग उसे पागल समझ के पत्थर मारते थे, कहते हैं ना, पत्थर ना मारो मेरे दीवाने को। लैला की गली का कुत्ता, ध्यान से सुनिएगा, लैला की गली का कुत्ता भी मजनू के सामने आया था ना, तो मजनू उसे चूमने लग गया था, मेरी मेरी लैला की गली का कुत्ता है। इतना प्यार इतना है हमारे अंदर। बताइए, आप कह रहे हो कि हमें उस परमात्मा को पाना है, क्या पाना है? आपको तो इतना भी नहीं पता हम सुन क्या रहे हैं यहाँ पे। एक नोट्स तक आप नहीं बना कि मुझे सीखना है मुझे, और मैं आपको डेली ये बात बताती हूँ कि मैं इतना ध्यान से सुनती हूँ कि किसी के मुंह से क्या निकल रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ आपको कि गुरमीत को इतना ज्ञान क्यों आता है, आप सोचते ही नहीं, हम भी सीखें हम भी करें। आप सभी, हम सभी एक हैं। वीना मैम के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, संगीता दी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बात सिर्फ एफर्ट, एफर्ट डालने की होती है, कि आप एफर्ट कितना डाल रहे हो। जो एफर्ट डाल गया वो ले जाएगा। कोई अलग से ट्यूशन नहीं ले रहे हम किसी से। एक टीचर, मैं ये एग्जांपल बार बार देती हूँ, एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसका स्टूडेंट रेडी लगा रहा है, एक स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट इंजीनियर बन गया। अब टीचर ने घर जाके ट्यूशन नहीं दिया उसको, ग्रैब करना है, यानी पकड़, स्टूडेंट की पकड़ कितनी थी, स्टूडेंट का एफर्ट कितना था, ये डिपेंड करता है। अगर कोई डॉक्टर बना है एक टीचर, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ा, मैं पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि जब हम, जिस टाइम पे हम पढ़े हैं, या सभी आप बैठे हो, आप भी गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट में ही थे। वैसे मैं तो गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन छोटा सा स्कूल ही, जहाँ मेरी स्कूलिंग तो गुरुद्वारे वाले स्कूल में हुई है। मतलब तब इतने स्कूल नहीं थे, तो जैसे वो मदरसे होते हैं मस्जिद में, तो ऐसे गुरुद्वारे में 5वीं तक का स्कूल था। तो मेरी स्कूलिंग 5वीं तक तो वहां से हुई है, और थैंक यू मैं देती हूँ। देखो मेरे मुंह से क्या निकलवाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड किया है। मैंने आज तक उन उन टीचर जो मेरी स्टार्टिंग करवाई, देखो कैसे बातें बाहर आती है। सबसे पहला मेरा जो शुक्राना और जो ग्रेटिट्यूड है, वो संत रघुबीर सिंह जी, जो मेरे टीचर, जिन्होंने मुझे गुरु जगजीत से जोड़ा, वो पहले गुरु मेरे वो थे। कैसे देखो कैसे निकलवाया जा रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं करा उनको। पहले गुरु वो थे जिन्होंने मुझे जोड़ा।
तो स्कूलिंग हमारी सभी की ऐसे ही हुई है। तो क्या हम आज नहीं, आज बिमला दी टीचर लगे हुए हैं, हम इतना पढ़ गए। ये जरूरी नहीं होता कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, आप कहाँ से पढ़े हो, आपकी ग्रैबिंग क्या है, आप कैसे पकड़ते हो बात को। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी इंजीनियर बन जाता है बच्चा, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो बच्चे पे होता है कि बच्चा ले कैसे रहा है बात को, स्टूडेंट कैसे ले रहा है। टीचर तो सेम ही पढ़ा रहा है सभी को। प्राइवेट स्कूल में भी है आजकल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन 100 के 100 स्टूडेंट तो 100/100 नहीं ले रहे ना। एक स्टूडेंट वहां पे 99% ले रहा है, 100% ले रहा है, और उसी क्लास में एक स्टूडेंट 40% भी ले रहा है। तो अब इसमें टीचर की तो गलती नहीं है, टीचर तो वही है जो 100% स्टूडेंट ले रहा है, उसका भी टीचर वही है। जो 90% ले रहा है उसका भी टीचर वही है। तो जो 40% ले रहा है उसका भी टीचर वही है। तो इसका मतलब कमी कहाँ पे है? स्टूडेंट के सीखने में कमी है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज सीरियस हो जाइए। अब मैं देखो कितना एग्जाम्पल अच्छा निकल के आया कि सोनी के सामने कच्चा घड़ा रखा और उसे पता ही नहीं चला कि ये घड़ा कच्चा है। वो कच्चे घड़े पे नदी में तैरने लग गई, तो कच्चा था घड़ा। वो मिट्टी जो थी वो मतलब मेल्ट होनी शुरू हो गई और सोनी नदी में डूब गई। अपने प्यारे को मिलने की इतनी चाहत कि खुद की जिंदगी भी चली गई तो चली जाए। ये प्रेम कथाएं ना हमने सिर्फ ऐसे ही देखा है, देख उसका अफेयर हो गया। ये प्रेम कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हमारा नजरिया कुछ और था उसे देखने का। जब हम इस रास्ते पे आए, तो अब हमें हर प्रेम में वो परमात्मा प्रेम ही दिखेगा। इतने हमें मतलब आपको, मेरे को एक बात बताओ, मैं तो ना पत्री सर को बड़ा आभार, बड़ा मन में वो आ रहा था। बताओ, गुरु को क्या पड़ी है कि इनको इनको डंडे मार के सिखा, चाहे तूने सिखाना है इनको प्रैक्टिकल में, इनको होमवर्क करवा। अगर आप परमात्मा बन जाते हो तो पत्री सर को क्या मिल जाएगा बताइए जरा मुझे। आज ना मेरा सिर झुक रहा था कि गुरु ऐसा होता है। इसलिए तो यही रीजन है मैं गुरु का आभार 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 क्यों करती हूँ। ये होता है गुरु। मेरे को ना एक मैसेज भेजा था आज से बहुत टाइम पहले, लीना मैम ने एक जो मैसेज भेजा मैंने था। यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी, जिस दिन तुम शायद एक ओमकार के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, उस दिन तुम्हारी भी वही स्टोरी थी कि हाँ, जिस दिन तुमने वो क्वेश्चन किया था कि कोई घर, लड़के और लड़की के बारे में, कि अगर कोई घर है तो मतलब वो उसको निंदा बताना निंदा में चाहिए या आया था नहीं मैम ये बताना टॉपिक, चाहिए। निंदा में। हाँ, वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो उस दिन मैंने एक स्टोरी यहाँ सुनाई थी, एक यस। रियल स्टोरी, वो भी नहीं बनावटी, नहीं रियल, जैसे कि तुम एग्जाम्पल देती हो ऐसे ही जिस यस। पर्सन के साथ वो हुआ स्टोरी सुनाई थी। वहां पत्री सर ने इतनी जबरदस्त डांट लगाई थी, क्योंकि वो डांट, देखो, गुरु को ये सब पता है कि इसको कौन लाया है। वैसे मोस्टली अगर 3rd 4th 5th क्लास का बच्चा है तो मोस्ट ऑफ वो किसके साथ जाएगा? सोचो, बताओ मुझे एक बार, सब अपने वीडियो ऑन करो और बताओ कि वो किसके साथ जाएगा? अपने माँ बाप के साथ। पर वहां पे मैंने जब वो स्टोरी सुनाई तो बताया, पत्री सर ने जब उस बच्चे को शरारत करते हुए देखा तो उसकी शरारत पे नहीं डांटा। उन्होंने क्या कहा, इस बच्चे को यहाँ कौन लाया है? क्योंकि उन्हें पता था मैंने डांट किसको लगानी है, और वो बच्चा पक्का है या नहीं है। पर वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो बच्चा नेगेटिव ले गया कि एक गुरु इस बुरी तरह से कैसे डांट सकता है। उसने उनके मैसेज को नहीं लिया, और उनके प्रति उसके मन में एक अवधारणा बन गई कि एक गुरु ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही उसने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा अरे यार, तुमने पता है, तुम्हें या पता भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पे। तुम गुरु के बारे में ये चीज सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि यहाँ मेरे लिए क्या मैसेज था। वो वो क्यों डांट रहे हैं? मैंने आज एक ऑडियो शेयर की है, पीवी रामा राजू सर वैष्णो देवी गए हुए हैं, उसकी किस किसने सुनी है? मुझे अपने हैंड रेस करके पिक्चर से बताओ। सुनी है मैम। देखो, उनके हेलीकॉप्टर्स की टिकट बुक है, सब जगह धूप है, सिर्फ एरोप्लेन जहां लैंड करना है उससे पहले बादल है, और
वो 10 बजे के खड़े हैं, 3 बज गई, उनके उनके वाला हेलीकॉप्टर रिटर्न नहीं आ रहा। बाद में उन्होंने शंपा मैम को बिठाया कि क्या रीजन है, 3 बज गई, जल्दी के चक्कर में इंसान हेलीकॉप्टर करता है, यस क्या यस। रीजन है? तब पत्री सर वहां डंडे लेके बैठे थे। ये देखो डंडा ही दिख रहा है मुझे भी, कल से मैम डंडे ही दिख रहे हैं सर, लेकिन आप उस ऑडियो को सुनो। पत्री सर वहां मैसेज क्या दे रहे थे कि जो मास्टर्स होते हैं उसे तो देखना है कैसे घोड़े वाले जा रहे हैं, कैसे गाड़ी वाले जा रहे हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करना है, उससे सीखना है। और खास तौर पर जो पिरामिड मास्टर हैं, पिरामिड की जितनी भी जगह बनी हुई है, महावतार बाबा जी की गुफा की अब हम या निशा मैम बात करें, मान लो हम कहते हैं हम जाएंगे, कैसे जाओगे? वहां तो इतना खतरनाक रास्ता है, आप लोग दूर से देख के ही डर जाओगे, क्योंकि वहां तो अगर आप चल रहे हो ना, आपका पैर थोड़ा सा डगमगाया और आप खाई में। यस। मैं गई हुई हूँ वहाँ। तो जब बाबा पत्री सर ने वहां पे क्यों बताया, ट्रैकिंग करते हैं जो पिरामिड मास्टर है, मोस्ट ऑफ फेमस है ट्रैकिंग करने के लिए, और आप वहां हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो आप जो चल सक रहे वो, क्योंकि वो सब पर्सन ऐसे थे जो गए हैं जो फिजिकली लगभग फिट हैं। ठीक है, तो उसके बाद पत्री सर ने वहां हेलीकॉप्टर नीचे ही नहीं उतरने दिया। वो क्या चाह रहे हैं हमसे, ये देखो ना, वो क्या चाह रहे हैं हमसे। हम अपनी अभी भी वही बात कर रहे हैं, हम जो वर्ड यूज करते हैं गुरुमुख और मनमुख, मनमत, गुरुमत, गुरुसिख, हम हैं वो। शब्द तो हम सुन रहे हैं, शब्द तो हम सुन रहे हैं, वही से वही काम जो हम सत्संग में कर रहे थे, फिर हम यहाँ वही कर रहे हैं। सत्संग में जाते थे, सुन के आ जाते थे, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? तभी तो डंडा उठाने के लिए बोल दिया गया, अब डंडे उठाओ। मैं सोच रही हूँ मुझे भी कल से यही सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं। आज दीप्ति में भी सुबह लेके बैठ के डंडा उठा लूंगी मैं, डंडे बचोगे नहीं तुम, मैं डंडा लेके बैठी हूँ। वो मैम नहीं थी ना। हाँ वही आप तो खुद मैं फिर सोचो, संगीता मैम ने उस दिन जब वो ध्यान करवा रही थी, लीना मैम के बोलते ही क्या उनकी वॉइस से लग रहा था वो है? वो थी ही नहीं। मैं ध्यान में जा चुकी थी। तो जब मैम एकदम से बोले संगीता दी, मैंने कहा क्या हो गया, मैं बाहर हाँ। आई फटाफट। तो मैंने ना दीदी को पूछा क्या हो गया था इतना झटका। तो दीदी कहते वो मैं नहीं थी, मैं खुद सोच रही थी क्या हो गया। वो नहीं तो है। मैंने कहा मैं ध्यान में थी, और जब दीदी एकदम से बोले ना ऊर्जा को पकड़ो क्यों शब्द, मैंने कहा क्या हो गया, मैं एकदम से बाहर आई फटाफट, देख मतलब ध्यान से क्या हो गया। तो मैं बाहर आई थी, झटका जब एकदम से लगा था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप मुझे अपने आप से पूछ लीजिए, आप रियल में उस परमात्मा को पाने की चाह रखते हो? पहले ये क्वेश्चन खुद से कीजिए। रखते हो तो फिर एफर्ट कहाँ है आपके? सिर तो हिला रहे हो, हाँ रखते हैं हम, तो आपके एफर्ट कहाँ है? ये बताओ मुझे, आप कितना प्रयत्न कर रहे हो? सिर्फ ध्यान कर रहे हो, आंखें बंद करके बैठ रहे हो, ये सफिशिएंट नहीं है। मैं कह मैम रही हूँ ना, मेरे तो दिमाग में वो लाइन छाप दी गई है, विन गुण कित्ते भगत ना होए। क्यों जपजी साहब सिर्फ इतना समझा के छोड़ दिया गया कि अभी आपको इतना ही सीखना है, कि जब तक आप ये क्वालिटी नहीं लाओगे अपने अंदर, ये गुण नहीं लाओगे जो गुण यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जब तक आप अपने अंदर ये नहीं लाओगे आप आगे नहीं जा सकते। जो ये आपको ऊर्जा फील हो रही है, जो दिख रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ये रिद्धियां सिद्धियां हैं, मैं बार बार बोल दूं आपको, इससे आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। जब आप ध्यान करते हो तो पावर आती आती है, पावर आएगी आएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके मुंह से जो जो बात निकली वो सत्य होनी शुरू हो गई। ये पावर है, ये रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये तो हमें अटकाती हैं, वहां आगे जाने से रोकती हैं, मत जाओ आगे, यहीं रुक जाओ। लेकिन जब तक हम अपने अंदर वो शुभ गुण
मैं कह रही हूँ ना, मेरे को तो वो बात ऐसे फिट हो गई है दिमाग में, क्योंकि मुझे वो टारगेट, मुझे मुझे ये होता है गुरमीत तूने ये करना है, फिट हो गई है दिमाग में। शुभ गुण विन गुण कीते भगत नाय। जब तक आप ये क्वालिटीज अपने अंदर नहीं लाओगे, आप आगे नहीं जा सकते, भक्ति हो ही नहीं सकती। आपको कोई पिक्चर दिख रही है? हाँ जी मैम, आ क्या रही है दिख रहा है? स्क्रीन पर। क्या दिख रहा है ये बताओ ना मुझे। वो कहीं ऊंचाई सीखने पर का शंकु। हाँ हाँ, शंकु। बिल्कुल, एग्जैक्ट। कैसे सीखते हैं हम, ये देखो, अब इस चीज को देखो, हम सीखते कैसे हैं। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं इसको देखना, ये ऊपर से ये एक तरह का पूरा पिरामिड की तरह ही बना दिया है, इसको शंकु बोलते हैं क्योंकि ये राउंड शेप में होता है। इसमें देखो सबसे हम ये बात बोलते हैं, मैं देखता हूँ भूल जाता हूँ, मैं सुनता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? कन्फ्यूशियस कहते हैं जब मैं देखता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं सुनता हूँ और याद रखता हूँ, मैं पर करता हूँ तो समझ जाता हूँ। अब हम जो पढ़ते हैं उसका 10% हम पढ़ के सीख लेते हैं। जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, खुद पढ़ रहे हैं मान लो, तो हम 10% सीखते हैं। और हम कोई चीज सुन रहे हैं तो 20% सीखते हैं। पर हम कोई चीज देख रहे हैं तो 30% सीखते हैं। इसमें लिखा है देखो, ये हमारा नहीं बना हुआ, ये साइंटिस्ट का बना हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पूरे। यस। जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, मेरे को उनका नाम नहीं पता, इसमें है नहीं उसका नाम, मुझे वो वाली पिक नहीं मिली जिसमें उनका नाम था, मुझे एक बार यही मिली, क्योंकि इंस्टेंट ये टॉपिक आया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये साइंटिफिक फिगर है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं मेरी नहीं बता रही हूँ। इसमें क्या बता रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ 10% सीखते हैं, और हम जब सुनते हैं तो 20% सीखते हैं, हम जब देखते हैं तो 30% सीखते हैं। पर हम जो देखते हैं और सुनते भी हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपको यहाँ वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, देखो क्यों बोल रहे हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं तो हम 50% सीखते हैं। उसके बाद हम जो कहते हैं, यहाँ हम क्यों कह रहे हैं बोलो बोलो बोलो, हम जो कहते हैं तो हम 70%, हम चीजों का ज्ञान देने लगते हैं। जब चीजों को निचोड़ निचोड़ के बाहर अपने अंदर से और पढ़ पढ़ के या सीख के वीडियो सुन के ला रहे हैं तो 70% सीखते हैं। उसके बाद हम जो करते हैं, अब आपको लिखने के लिए क्यों बोला जा रहा है, हम जो करते हैं तो 90% सीखते हैं। यस, इसीलिए राइटिंग, मुझे गाइडेंस, पूरी गाइडेंस आई है कि इनको राइट अब करवाओ इनके कॉपी पे। एग्जाम्पल भी हैं, देखो, हम जो पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हैं, सुनते हैं तो सिर्फ ऑडियो से सुन रहे हैं चलते फिरते, उसके बाद देख रहे हैं तो हम मूवी देख रहे हैं मान लो कोई, या इमेजेस देख रहे हैं। उसके बाद जब हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, मूवी देखते हैं तो हमें कितने अच्छे से कोई प्रदर्शन देखना, कोई मूवी देखना, किसी काम को होते हुए देखना, तो वो हमारी मेमोरी में कितने अच्छे से छप जाता है ज्यादातर। उसके बाद एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हम जो कहते हैं, तो जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी भी भाषण में भाग ले ले, मान लो भाषण की प्रतियोगिता में भाग ले ले, तो वो जो बोल रहा है वहां उसको अपने आप वो शब्द सीखने लग जाएगा कि मुझे खुद क्या करना है उसके लिए। देखो सारे एग्जाम्पल भी साथ दे दिए उन्होंने। अब होता क्या है एक्चुअली, अब यहाँ देखो, हमारा जो सचेतन मन है और अवचेतन मन है इस पेड़ की तरह है, दिख रहा है ये पेड़, पेड़ दिख रहा है सबको? जी मैम। अब ये पेड़ हमारा ये सचेतन और अवचेतन मन है। अब इसमें क्या होता है कि हम 95% काम अपनी आदत अनुसार करते हैं, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी हुई है, वही ज्ञान हमने सत्संग पे जाना है, सुनना है,
और बैठ जाना है घर पे। अब हम जो काम कर रहे हैं ना, अपनी आदत के अनुसार 95% कर रहे हैं। हम यहाँ सुन रहे हैं, पर हम उसको अपनी आदत के अनुसार सिर्फ सुन ही रहे हैं। समझ आ रही है ये चीज? यस मैम। बिल्कुल साइंटिफिक वे से ये चीजें पूरी तरह एक्सप्लेन की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? मैंने और देखो, देखिए ये टॉपिक आना वी कैसे था, आई वाज थिंकिंग कि मैं इन सब चीजों की पूरी पीडीएफ बनाऊं, पूरा टॉपिक तैयार करूं, और आया देखो कैसे। आज ये पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी कलेक्ट की हुई हैं सारी। मैं यही सोच रही थी मैम ने एकदम से पिक्चर कैसे मैच कर दी, मैंने ये सच सब में मैं यही कलेक्ट सोच। किया हुआ है, सब कुछ, कि मैं कैसे आप लोगों को सिखाऊं चीजों को। पर मैं सोच रही थी कि कुछ प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग कैसे हुई देखो। ये मेरे पास सब कुछ है, मैंने बहुत कुछ कलेक्शन करी हुई है, और एकदम से मेरे सामने अभी आया कि अभी ले, क्योंकि बात छिड़ी हुई होती है जब वो कहते हैं ना, चिंगारी में आग जल्दी लगती है। चिंगारी को फूंक मारेंगे तो आग जल्दी लगेगी ना। अब टॉपिक छिड़ा है सीखने का, तो हमें सीखना कैसे है? घी डालने का काम हो रहा है चिंगारी पे। फूंक आज मारते हैं ना, आपने रजिस्टर फूंक ले लो, मारते मैं हैं। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे को यहाँ अगर ये बताया गया है ये बिठा बताने के लिए, तो मेरे पे आएगी सारी कि करवा नहीं रही हूँ मैं। तो मैम मेरे को लिखवाओ, आज का रजिस्टर ले रखा है। ले रखा है तो उसको नोट्स बनाइए प्लीज आप। मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवाऊंगी सारा, क्योंकि मुझे भी यही, जैसे मैम ने बोला ना आशा मैम आगे नहीं चलते, तो मुझे भी यही है, अभी तक यही गाइडेंस आ रही है, आगे नहीं जाना है जब तक ये यहाँ इतना ग्रैप नहीं करते। तो सारे रिकॉल करवाऊंगी फटाफट एक बार, और मतलब फटाफट नहीं, मतलब आप अपना काम आज से कीजिए, और कल से डेली जैसे वीना मैम बोल रहे हैं आपके रजिस्टर चेक होंगे। आपके आपसे एक एक से पूरा पूछा जाएगा। उस दिन भी हमने कोशिश तो की सबसे पूछने की, 7 सीन मिरर कौन कौन से हैं, किसमें क्या है, आपने अपने अंदर क्या देखा। और आप ये भी भूल गए कि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है। किसी को भी वो आप अपन दोस्त। रिटर्न, वही बात मैम, रिटर्न में नहीं करवाया ना इनको आप, वही अब हम वही गाइडेंस आ गई कि रिटर्न में करवाओ। आप लेते ही नहीं हो, आप मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और देखो गुरु को क्या पड़ी है, गुरु को क्या पड़ी है इतनी मेहनत की, आप इनको ऐसे ऐसे ऐसे, तभी तो गुरु बोलते हैं उसको। मैं यही आपको बताने जा रही थी, मेरे को लीना मैम ने बहुत टाइम पहले एक मैसेज भेजा था। वो मैसेज क्या था, ध्यान से सुनिएगा, मुझे इतना अच्छा लगा था। वो मैसेज था, गुरु और भगवान के बीच में वार्तालाप है। गुरु बोल रहा है कि भगवान को चरण स्पर्श करो पहले, तो क्योंकि ये भगवान है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, पहले गुरु को चरण स्पर्श करो। इन्होंने इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मुझसे, यानी भगवान है किसने बताया है, परमात्मा है किसने बताया है, श्वास गुरु तक आप परमात्मा को पालोगे किसने बताया है, गुरु ने। तो ये ना कन्वर्सेशन, बहुत कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं आपको एंड बताती हूँ एंड क्या निकलता है। तो वो गुरु बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान के पहले माथा टेको, भगवान को नमन करो। तो भगवान कहते हैं नहीं, पहले गुरु को माथा टेको, गुरु को नमन करो। तो एंड में क्या कन्वर्सेशन कहाँ पे आ जाती है, कन्वर्सेशन आ जाती है, भगवान कहते हैं मैं तो न्याय पद्धति है, मेरे यहाँ तो न्याय पद्धति है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको सजा भी दे दी जाएगी। मेरे यहाँ तो न्याय पद्धति है। लेकिन गुरु इतना दयालु होता है, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, गुरु इतना दयालु होता है कि आप जैसे हो, आप जो हो, अच्छे हो, बड़े हो, बुरे हो, विकारों से भरे हो, जैसे हो, जो हो, गुरु आपको गले से लगा लेता है और शुद्ध करके मेरे चरणों में रख देता है। ये है गुरु। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ आभार, गुरु, गुरु का ये यही इसलिए निकलता है। और कबीर ने साफ साफ लिख दिया, गुर गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद बताया किसने हमें? पत्री सर पीएसएसएम का गठन नहीं करते तो ये सब ज्ञान कहाँ था? परमात्मा तो हमें सबको ही पता है। फिर गुरु बिल्कुल चाहिए, गुरु। तो भगवान ने भी बोला पहला नमन गुरु को करो। जहां जहां से इसलिए बोला जाता है, इसीलिए मैं अपने गुरु के, सभी गुरुओं के प्रति आभारी रहती हूँ कि मुझे यहाँ तक लाया कौन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ग्रेटिट्यूड करना, आज से मैं आपको ग्रेटिट्यूड जैसे अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, आपको करवाने वाली हूँ। आप एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता मेरा कहना मान के, और ये बात मैं जब से पीएमसी हिसार में आई हूँ मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपने पकड़ी नहीं इसको। पकड़ा, मैंने ये भी बता दिया कि मेरी इतना नजरिया चेंज हो गया कि मैं सुबह उठ के दुआ अपने पेरेंट्स को नमन करती हूँ। जब पेरेंट्स तो वही है ना, पेरेंट्स तो नहीं बदल गए। देखो कितना नजरिया बदल गया मेरा, कि ये मेरे को धरती पे लेके आए हैं। मैं ध्यान कैसे करती अगर ये मुझे लेके नहीं आते? पहले मैं सोचती थी ये मुझे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बातें ऐसे बोलते हैं, मुझे पूछते नहीं है, ये मेरा वो नहीं करते, ये नहीं करते। अब ग्रेटिट्यूड, और इस ग्रुप में आने से पहले मुझे ग्रेटिट्यूड ग्रुप में जोड़ा गया। मैंने ये बात बार बार यहाँ बताई है, लेकिन आपने पकड़ी नहीं कि गुरमीत को अगर इतना फायदा हुआ है तो हम भी पकड़ लें ना। आपा ने तो पकड़नी नहीं है। तो अब सीरियसली मैं भी स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर ऊपर से आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक 20 रुपीज की बुक अलग लीजिए, चाहे पतली सी लीजिए, नोट्स की कॉपी अलग लोगे, बीच में नहीं लिखोगे ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की कॉपी आप अलग लोगे, और डेली के 10 सेंटेंसेस जो भी है यहाँ पे, जैसे एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है एक एक मिनट में सभी की, वो आप पढ़ के सुनाओगे आपने। क्योंकि जब आप उसको लिखोगे, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, देखिए सिर्फ एक हफ्ता आप ये करके देखिए, आप मुझे बोलोगे गुरमीत मैम चेंज ही हो गया सब कुछ, चमत्कार होने शुरू हो गए। एक चीज और करनी है, देखो सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसको फील करना है। ये फील बात याद करके लिखना रखना। है, हाँ, बिल्कुल मैम, ये फील बात करके याद लिखना है। रखना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ लिखा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैम लिखना खुद से बना के है। आपने यही लिखना है ना। देखो, आपको ग्रेटिट्यूड, अभी पहला ग्रेटिट्यूड तो अपने माँ बाप को करना है कि हमें ये ह्यूमन बॉडी मिला वो है। हम बोलते हैं मन ग्रेटिट्यूड भी में, तभी कर पाएंगे ना, हमें ये शरीर कहते किसने हैं दिया है। वो ये खुद से सबसे लिखना है। पहला ग्रेटिट्यूड, यस। सबसे आपको यहाँ बता रहे हैं, मैम बता रही हैं कि कौन मैं कौन सा बताऊंगी ग्रेटिट्यूड आपको जरूरी है। सारा कैसे लिखना है। अभी सुनो कैसे करना है। कॉपी लेनी है आपको आज सभी को, कल आपकी चेक होएगी। आपको लिखना है मैं शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता परमात्मा की, हेडिंग ये आएगी, नीचे पॉइंट आएंगे, ये बात आपको एक बार ही लिखनी है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता परमात्मा की, नंबर 1, कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है। एक, क्योंकि जब भी हम उठते हैं ना, एक नया दिन, वो भगवान की देन है। रात को सोए और सोते ही रह गए, फिर क्या होता? रात को सोए और सोते ही रह गए, बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते ही नहीं है। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड उस परमात्मा को कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है। आपकी वजह से मैं आज एक आपकी सुंदर सृष्टि को देख पा रही हूँ। ये इतना सुंदर आपने मुझे दिन दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार लिखना है आपको कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड नंबर पे, मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए हैं जो मुझे इस दुनिया में लेके आए, तो मैं इतना ज्ञान ले पा रही हूँ, ध्यान कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आपको जो अच्छा लग रहा है, मुझे आपने ये दिया है। पता है मैं तो अगला ऐसे आ अगला गया था। ग्रेटिट्यूड, एक सेकंड, माता पिता के बाद जो अगला ग्रेटिट्यूड है वो आप अपने गुरु को दोगे। गुरु को दे सकते हो, गुरु को बिल्कुल। दोगे। एक सेकंड, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें इनको बताती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ना। गुरु को दें, सेम वही लाइन कि मैं अपने उस गुरु को आभार या धन्यवाद या शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे ये
आगे का सारा रास्ता, आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया हर गुरु को। यहाँ ध्यान रखना, मैं अपने जीवन के हर गुरु को आभार व्यक्त करती हूँ या शुक्राना करती हूँ, ठीक है? जीवन के हर गुरु को आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिख दिया नीचे। उसके बाद अगला ग्रेटिट्यूड आप इस माँ धरती का करोगे, जो हमें इस धरती पर हमारी सब गलतियों के कारण भी आवाज इतनी करता है। धरती माँ को महसूस करते हुए धरती माँ का शुक्राना करोगे, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें अन्न, फल, फ्रूट, कपड़ा सब दे रही है माँ की सब तरह। कुछ वहीं से मिल रहा है। पूरी प्रकृति धरती माँ के ऊपर है, पूरी की पूरी सृष्टि पानी धरती माँ पिता। के ऊपर है। यस। उसके बाद आप अगला ग्रेटिट्यूड पंचभूतों को इकट्ठा दे दो, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग देंगे तो वो हमारे अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे। वो जो पंचभूत हैं उनके कारण ही हम हैं। पांचों पंचभूतों को, आकाश, हाँ बिल्कुल, पृथ्वी को हमने पहला ग्रेटिट्यूड नाम लेके देना है, उसके बाद पंचभूतों को उसमें लिखो, पंचभूतों के नाम, ताकि आपको डेली याद रहे कि मैं इन पंचभूतों से बनी हुई हूँ। पंचभूतों के नाम लिखो, धरती, वायु, जल, आकाश, अग्नि को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो मेरे अंदर और बाहर मुझे संभाले हुए हैं। थैंक यू। अगला मैम। उसके बाद आप जो थैंक यू करेंगे वो अपनी सबसे पहले एक थैंक यू पूरी की पूरी फैमिली को, फैमिली के हर पर्सन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूरे के पूरे परिवार को, जिसमें आपका इन लॉज और ये अगर आप मैरिड है तो दोनों तरफ के परिवार को सोचते हुए आपकी भावना वहीं पर चली जाएगी। मैं अपने पूरे परिवार को धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इस जीवन को अनुभव देकर जीना सिखा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगी छोटी सी। जिस बंदे से आपको ज्यादा लगता है मुझे आपके नजरिए मुझे प्रॉब्लम है, उसका नाम लीजिए। इसका तहे दिल से थैंक यू है। ये बात उसको आगे लेते सबसे हैं, लास्ट में सबसे लास्ट जो थैंक यू आएगा वो स्पेशली उस चीज के लिए आएगा जहां आप जिस पर्सन के लिए सबसे लास्ट लाइन लिखोगे वहां पे, और उसके नीचे आप 3 थैंक यू नहीं लिखोगे। आगे का जितना भी पेज है वो सारा सिर्फ उसी पर्सन के लिए थैंक यू होगा। ये लाइन आप 10th नंबर पे लास्ट में लिखोगे, उस पर्सन का नाम लेते हुए, उस सिचुएशन का नाम लेते हुए। अभी मैम फिर देखिए आपके अंदर गुस्सा निकलेगा, आपके अंदर से कड़वाहट नंबर। निकल जाएगी। करके तो देखिए। अब आप मैं देखो आपको कितने हो स्टार्टिंग से गए, बोल रही हूँ। कितने हो गए? मैम 6 हो गए, 7वां 6 लिखना हुए हैं। है। अब इसमें आप एक थैंक यू ऐड करो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का। पूरे ब्रह्मांड से जो ऊर्जा हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, जिसके कारण हम ध्यान कर पा रहे हैं, जो हमें सुन रही है हर पल। अगला थैंक यू आप करेंगे सूरज, चांद, सितारे और नव ग्रहों का। एक थैंक यू बचा है। अब इसमें इस थैंक यू में आपको जो लगता है आप अपनी कोई भी चीज लिख सकते हो। आपने ही लिखना है अपने अंदर से। एक थैंक यू यहाँ आप अपने देखो कि आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, या फिर आप ये लिख सकते हो मेरे पास जो भी है वो संजीव या निर्जीव, उन सब चीजों को धन्यवाद देती हूँ।
अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो, मेरे घर की हर चीज, मेरे पड़ोस की हर चीज, मेरे जो हेल्पर्स हैं, जो हमारे आसपास स्ट्रीट होकर हैं, जो जिनके कारण हमारे पास फूड पहुंच रहा है, मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, कितने लोग बीच में आते हैं हमारे घर तक फूड पहुंचाने बिल्कुल के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी मेड, जो जितने भी पर्सन है, इसमें आप सबको सोचते हुए ऐड करो, सबको। अगर आपने ये 10 आभार रोज कर दिए, नहीं मैम, अगर थोड़ा सा मैं बताती हूँ, अगर आपको ठीक लगे, हर रोज, ये ही नहीं, हर रोज गुरु, परमात्मा, माता पिता को तो रोज देना है 3 ये, उसके बाद ताकि आप हर चीज का कर पाओ। आपने मुझे खाने के लिए प्लेट चम्मच भी दिया है, थैंक यू। नहीं होता तो हाथों में रोटियां खानी पड़ जाती। आपने मुझे चलने के लिए पैर दिए, थैंक यू। आपने मुझे लिखने के लिए हाथ दिए, कैसे लिख पा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो एक एक बात, मतलब ये अपने स्टूडेंट को बोल देती हूँ, आपने कोई 10 चीजें, कोई 10 सेंटेंस उठाने हैं आपको डेली, तो वो मेरे को इतनी हैरानी हो गई, उनका सोच पता लगी मुझे। वो यहाँ तक लिख रहे थे कि आपने मुझे खाने के लिए चॉकलेट दी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का अंदर का निकल के आता है, कि बच्चे को पता चल रहा है मुझे किस किस चीज के लिए थैंक यू करना है। तो मैं तो उनको ये बोलती हूँ, अब डेली के 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं, जो भी आपको लगता है कि तो वो डेली 10 सेंटेंस लिख के आते हैं कि आपने मुझे सोने के लिए बेड दिया है, देखो थैंक यू। आपने मुझे देखने के लिए टीवी दिया है, थैंक यू। आपने मुझे आंखें दी हैं एकदम तंदुरुस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो अपने आप लिख के आते हैं डेली के 10 सेंटेंस। ये तो देखो आपको यहाँ हम ये कर सकते हैं, ये 10 थैंक यू तो आपको डेली करने ही है, जो बता दिए हमने, ठीक। अब आप 10 थैंक यू और करो, वो ये जो ऐड भी करो, आपके आसपास है। वो ये ऐड करो, 10 थैंक यू और करो। उसको आप यस। लिखना चाहो लिख लो। लिखने से क्या होगा, आपके अंदर से भाव आएंगे, नहीं तो मुंह से बोल लो, बोल अब देना ये बहुत बात मैं अच्छी क्यों, बात है। हाँ अब मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे सामने देखो, स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिखा दिया गया मुझे। क्यों बोल रही हूँ मैं ये करने। अब सुमन दी ने सामने मुझे, जहां तक क्योंकि मेरी आईज एक तो बंद ही रहती है तो सुमन दी आपके आगे शायद मशीन पड़ी है, सुइंग मशीन, आई एम राइट। तो अगर वो इसका धन्यवाद ना दें, इसका इनका सोर्स ऑफ इनकम ये, आई थिंक, तो आपको हर चीज का, वो 10 तो मैम ने बोला बिल्कुल ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज है, खाना खाने बैठे हो तो थैंक यू है, मेरे को चम्मच दिया है, मेरे को कटोरी दी है, मेरे को ये दिया है, बोलो थैंक यू, मुंह से बोलो। अगर आपको हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं तभी तो इतनी जल्दी शुक्राने पे आ गई अपने पेरेंट्स के। तो मैं सीढ़ियां ऊपर जा रही हूँ तो मैं बोलती थी, थैंक यू है इन सीढ़ियों का, इनकी वजह से तो ऊपर चढ़ पा रही हूँ छत पे, नहीं तो सीढ़ियां ना होती छत पे कैसे जाती। यानी इतना मेरा अवेयर हो गया था। ब्रश कर रही हूँ, थैंक यू मुझे टूथपेस्ट दी है आपने करने के लिए, थैंक यू मुझे ब्रश दिया आपने करने के लिए, मैं अपने दांत क्लीन कर पा रही हूँ। ऐसे छोटी छोटी बात पे सिर्फ 1 वीक करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 वीक। उसके बाद नहीं चेंज लगे ना तो छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिरेकल हो जाना है 1 वीक में। आप करके तो देखो। मैम ये मैं रोज करती हूँ मैम, मैं लिखती भी ये हूँ और बोलती भी हूँ। लिखते भी हैं और गुरप्रीत बोलते मैम, भी हैं, वेरी गुड, हाँ तो वेरी बोलते आप भी मुझे हूँ। बताइए सुलक्षणा दी, एग्जाम्पल है अब हमारे पास, तो आपको फर्क, क्या फर्क लगता है। बहुत फर्क लगा मैम, बहुत देखो फर्क लग रहा है। अब पूछो, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं जब से आई हूँ मैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आप पकड़ ही नहीं रहे मेरी बात को। अब मैम आप मैं भी मुझे, मैं लिखती नहीं हूँ मैम, मैं हर टाइम बोलती हूँ। मैं स्पेशली मम्मी को कॉल करके बोलती हूँ अपनी। मैं भी जिस दिन से गुरमीत ने शुरू में बहुत दिन पहले इसने बताया था कि हाँ मैं हर चीज को ऐसे ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ, ऐसे थैंक यू। यहाँ तक कि बेड पे लेटती हूँ, फैन चलता है, बाथरूम में हाँ। लाइट तो चलाती देखो हूँ, हर प्रिया दी ने मेरी बात पकड़ी है, इसका मतलब अब प्रिया दी बताएंगे तो ये छुपे रुस्तम चुप क्यों रहते हो, एक्सपीरियंस बताया करो। हाँ तो अब जी। बताओ ना, तो इनको मैम, पता लगे। अब इनको बताओ मीना क्या मैम, चेंज आपको लगा है अपनी लाइफ अब में। क्या है कि जैसे ही मन में किसी का लिए जरा सा भी गुस्सा आता है तो एकदम पता लग जाता है ये गलत है, एकदम मैं तो थैंक यू बोल के अब उसको देखो, रिलेट वो कर देती हूँ। यस, यही तो मैं बता रही हूँ आपको, मेरे मन में शुक्राने निकलने शुरू हो गए, जिनको मैं गलत नजर से देखती थी दुआ देनी शुरू कर दी मैंने, यही बताया था मैंने आपको। ये ये मैं मेरा भी करने लाइव, लगी, ये ये मेरा मैं लाइव करने एग्जाम्पल है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दे दी थी ये चीज, ये नहीं मैं छुपा के रखी है कोई। आपको हर चीज मैं शेयर करती हूँ जो मैं जहां से ले रही हूँ, लेकिन आप अब देखो, सुनना तो आपने ही है ना वीडियो को, देखना तो हेलो आपने ही है ना वीडियो हेलो को। अभी गुरप्रीत अभी मैम। क्या है, 2-3 दिन पहले की ही बात है, मेरी मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि वो लास्ट ईयर ना उनको कार्डियक अरेस्ट हुए थे बहुत ज्यादा, तो सीरियस बीमार होकर फिर ठीक हुई है। तो वो कुछ यस, ऐसे थोड़ी मतलब नेगेटिव सी हो रही थी कुछ, तो मैं मम्मी को धीरे धीरे करती थी, मम्मी आपके कारण ही तो हम इतनी अच्छी जगह आ गए, मम्मी आप सोचो ना आपके बच्चे कहाँ कहाँ हैं। उनको इतना पॉजिटिव कर दिया कि वो उठ के मेरे लिए धतूरे तोड़ के लाई बाहर से जाके। देखिए, ग्रेटिट्यूड देते ही आप पॉजिटिव वो मोड में आ जाते हो, ये मैंने खुद फील करा है। हाँ जी जब भी, गुरप्रीत मैम। और गुरप्रीत रेखा, मैम, हाँ जी हाँ जी, आपने मैम ये बात 18/7/2023 को बताई थी। ये देखो मेरी कॉपी, ये लिखा हुआ गुड, है। बिल्कुल मैंने क्लैपिंग है, सबसे, जो इसको नोट कर रहा है अच्छी बात है, बिल्कुल शाबाश, मतलब आप ले देखो रहे हो, मैम, अच्छी बात मैं है। आपको पढ़ के सुनाती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। संगीता मैम, वीना मैम, गुरप्रीत मैम, thank you to all of you masters. You give me a good wisdom and very good energy which I need. I am very thankful to you that God given me such masters like you who only think about us both लक्ष्मी एंड लीना। देखो मैंने नाम भी सबके एक एक लिखे हुए हैं, यस, और अपनी शिकागो वाली मधु मैम का भी नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मैम अगले दिन 19 तारीख को मॉर्निंग 3 बजे मेडिटेशन में वीना मैम ने क्लास स्टार्ट की फॉर 5 minutes, but as she start the class, masters give us wisdom to speak on root chakra meditation and clear all of us root chakras. Very good experience जो मेरे में आया, I receive in a very beautiful way, which is full of light and energy. यस उसके के मैम, बाद अब देखो यहाँ पे ये हमारे सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, सुलक्षणा मैमो, प्रिया मैमो, लीना मैमो। अब यहाँ पे ये देखो, हम सबने देखा है कि लीना मैम 1 से 1.5 महीना पहले किस फ्रीक्वेंसी में थी और अब यस, इस 1-1.5 महीने में किस फ्रीक्वेंसी में है। कॉज ऑफ दिस, यस, ग्रेटिट्यूड पे आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स, बार बार कॉज आपको ऑफ मैसेज दिस, दिया जा रहा कॉज है। ऑफ दिस, इसके कारण, क्योंकि वो लिख रही हैं सब कुछ। मैं अब हर चीज लिख रही हूँ, हर चीज अपने आप लिखने को कॉपी। और ये देखो मैंने पूरी डायरी इतनी बड़ी बनाई है, ये देखो, और एक एक चीज लिखती हूँ उसमें मैम, अपने आप लिखी जाती है। और ये आपको ये ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। बहुत वेल डन लीना मैम, ग्रेट वर्क, गुड। और प्रिया दी, सुलक्षणा जी, वेल डन, बहुत अच्छे। तो मैं तो आपको 3 बातें करती हूँ, लिखती हूँ कि सेल्फ लव मतलब शरीर के हर सेल से लेके नाखून से अपने बालों तक सबको, पूरे अंदर इंटरनल ऑर्गन, बाहर जो यस, बाहर यस, के बिल्कुल, ये सबको भी डीप लिखती हूँ। ग्रेटिट्यूड है, हाँ, और डीप ग्रेटिट्यूड है। घर की सब जो चीजें मुझे कंफर्ट देती है, क्योंकि हर एक चीज का नाम हम नहीं ले सकते कभी कभी, और यस, बाहर भी जो है पूरे वर्ल्ड में या फिर यूनिवर्स में जो है वो यस, उन सबको बोलती हूँ। और रिलेटिव्स को सब, मतलब जो भी घर में है, बाहर है, फ्रेंड्स है, आजू बाजू वाले हैं, सबको यस, बोलती हूँ। और ओपोनोपोनो करती हूँ हर एक को, जिनसे मुझे थोड़ा चिढ़ थी या कुछ भी था, उनको पहले करती हूँ और सभी को बाद में। ये 3 चीजें मैं रोज करती हूँ, लिखती यस, भी हूँ। ये देखिए देखो बात वही आ गई। सुलक्षणा मैम का भी हमने जो डिफरेंस देखा है इन दिनों यस, में, जो गुरु कृपा जो हम बोलते हैं, वो कैसे हुई एकदम से। इतना कुछ इनके अंदर से ध्यान में बाहर आ रहा है, इतना ज्ञान आ रहा है, इतना अच्छा ध्यान करवा रही हैं, ये सब इनके कारण ही तो हो रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड दे रही है। इनके कारण यस ही मैम। हो रहा है। अभी भी अगर कहीं कोई अटक रहा है ना, तो समझ लो ये एग्जाम्पल ही तो बैठे हैं हमारे सामने। हमें नहीं देखो, इनको देख लो। मैम आगे सुनो मेरी बात। थैंक यू गॉड
इतना अच्छा जन्म देने का। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी वेरी गुड इंसान। सबसे पहले मैं इस जिंदगी में आने के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया और इस सृष्टि में लाए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबतें उठाकर एक एक पैसा कंजूसी करके हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उन माता पिता का जिन्होंने हम 7 भाई बहन थे मैम। 7 भाई बहनों को पैदा किया और सबको पढ़ाया लिखाया, उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, उनकी शादियां की। ये ध्यान में ही होता है तो कोई ना कोई शक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे चारों तरफ रहती है। उसके आगे बिमला मैम के बारे में मैंने लिखा है मैम कि बिमला मैम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरे को आया। एक एक चीज मैंने पता नहीं कैसे मेरे से लिखा कि मैं अब पढ़ रही हूँ तो मेरे को लग रहा है ये मैंने लिखा है। लीना मैम, एक बात आपको जो मैंने अभी यहाँ पकड़ ली है आपकी, ये टॉपिक मैं उठाने वाली हूँ। मैंने बोला ना, मुझे टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन अभी रोका गया, अभी नहीं, अभी इनको खींच के पहले पिछला काम करवाओ। तो ठीक है। ये टॉपिक आपने बोला कि कंजूसी करके हम्म, पैसा, सुनो, वही मेरी बात सुनो, वही एक पहले सुनो, मैंने यही पकड़ ली आपकी ये बात। तो पैसा, पहले मैं ना शुरू से एक बात बोलती हूँ, अब वही कह लो, पता नहीं गुरु के इतने सरेंडर में कृपा है उसकी, क्योंकि ये कृपा मेरे पे कैसी हुई, कभी वक्त आएगा, टाइम होगा तो मैं अपना पूरा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मतलब मेरी वो स्टार्टिंग जो गुरु के साथ थी, वो जैसे पीवी रामा राजू सर ने ना, सेम, बहुत बहुत, मैं वो क्षण भूल ही नहीं सकती कि गुरु कैसे ढूंढता है अपने बच्चे को। तो सेम था, सेम लग रहा है मुझे सब कुछ। तो वो कभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मेरे को ये क्या है कि मैंने ना, मेरे आपके सामने मैं लाइव बैठी हूँ, मेरे पास जॉब नहीं, मैं ये बात बताती नहीं, बताऊंगी भी नहीं अभी खुल के। मैं अपने स्टूडेंट्स जितना बताऊंगी, मैंने सिर्फ ट्यूशन के 2-3 स्टूडेंट, देखो मेरे पास पहले 2 ही थे, अब 3 हुए हैं, 15 जुलाई से वो लड़का आना। तो मैं ये जानबूझ के 2-3 पकड़ती हूँ कि सिर्फ दुनिया का मुंह बंद कर दिया जाए कि तू ट्यूशन ले रही है, हाँ ले रही हूँ, लेकिन मैं उनसे फीस क्या ले रही हूँ मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना है, घर पे भी, घर पे पता है सिर्फ पड़ोस, आस पड़ोस में भी नहीं बताना है। मैंने एक टाइम के लिए तो फ्री ही कर दिया था उन्हें, लेकिन जब मिस यूज होना शुरू हो गया तो मैंने रखी, लेकिन बहुत नॉमिनल है। और मतलब आज के टाइम में कोई नहीं लेगा ये फीस में और आपको ये दे देगा। तो मैं जस्ट एक एक चीटिंग मतलब कह सकते हो आप, लेकिन मुझे ये रहता है, परमात्मा को पता है ना मेरा भाव क्या है, दुनिया के साथ चीटिंग चलेगी बट उसके साथ चीटिंग नहीं चलेगी, बस ये मेरा भाव होता है। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि पैसा फिर भी कैसे आता है मेरे पास, जो ये हम, पहले मैं यही सोचती थी, मैं एक क्वेश्चन किया मैंने एक दिन कि मेरे पे इतनी कृपा थी, मैं कॉलेज में लगी हुई थी, कॉलेज की मतलब गाड़ी मेरे को स्पेशल लेने आती थी, सभी मोहल्ले वाले, कॉलेज में लगी है आपकी लड़की, कॉल इतना, मतलब कि मेरे गुरु ने मुझे इज्जत मतलब करवाई है ना, दी है। स्कूल में मैंने आपको बताया, मैंने 1 मंथ भी जॉब नहीं करी, मुझे निकाल दिया गया वहां से, चलो सीधा कॉलेज में, जबकि मैं नेट क्वालिफाइड नहीं हूँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैंने 4 साल कॉलेज में जॉब करा है, उसके बाद मैं किसी स्कूल में एंटर ही नहीं करा, पैर रखा ही नहीं है। उसके बाद जितना उन्होंने मुझे पैसा देना था दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था बस इतना तेरा सफिशिएंट है। तो मैंने उस पैसे को फिर आगे फाइनेंस कर दिया किसी को, ताकि मुझे इंटरेस्ट आता रहे और मैं अपनी इनकम सोर्स बनता रहे। तो यानी गुरु को सब पता होता है, उसके बाद मुझे स्टॉप कर दिया गया, बस और नहीं घुसना तुझे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतना नहीं है, उतना नहीं है। मैंने हमेशा, मेरे मुंह से एक बात निकलती थी, जैसे घर में कोई बात हो जाती थी, क्योंकि घर वाले तो इस नजरिए से देख रहे हैं कि इतना पढ़ी है और ये जॉब क्यों नहीं करती, मेरे अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो मैं मम्मी को एक बात बोलती थी, मम्मी मेनू नहीं पता कित्थों आएगा, मेरे को इन्ना पैसा होएगा, मैं दोनों हत्था ना लुटावांगी ना, ता भी खत्म नहीं होना, कित्थों आएगा, किवें आएगा, की नहीं आएगा, वो मेरा गुरु सोचे, मैं क्यों सोचा।
ये बात मैंने स्टार्टिंग से बोली है। तो आज जब मैंने यहाँ आके सीखा ना कि जो आप बोलते हो वो होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पैसे को लेके तो मैं इतना पॉजिटिव मोड में रह रही हूँ। तभी मेरे पास देखो, मैं आपको भी नहीं बताऊंगी मैं बच्चों से क्या ले रही हूँ। मतलब नहीं नहीं होने पर भी ना, मेरे बच्चे ने मेरे से सीखी है ये बात कि मैम बांटते रहते हैं, बांटते चले जाते हैं। जबकि क्योंकि मेरे को तेरा है, बहुत है, मैं ये बोलती हूँ। तो मैं ये टॉपिक उठाऊंगी कभी, लेकिन अपना मैं पूरा नहीं, किसी और के एग्जाम्पल लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे फिर ये लगता है बड़ाई हो गई है थोड़ी। तो एक बात जो मैं कल बताने जा रही थी वो बताती हूँ। मेरे पास 500 का नोट रह गया था, तो मेरे गुरु की तस्वीर लगी है मेरे रूम के सामने। तो मैं बोला, तभी बोलते भाव, मैंने कभी आपको मेरी, अब देखो फिर आवाज में से झलक रहा होगा, बिल्कुल इसको लेके तो मैंने सच में कभी टेंशन नहीं ली, कभी भी, कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तेरे पास, तेरी शादी नहीं हुई है, तेरा बुढ़ापे में पैसे कैसे, कौन संभालेगा, पैसा कहाँ से, नहीं। जब मैं सृष्टि के मालिक की बच्ची हूं तो पैसा मेरे पास कम होगा, कैसे होगा? बादशाह के बच्चे के पास पैसा नहीं होगा, कैसे हो सकता है? ये फीलिंग रहती है मेरे अंदर कि जब मेरा मैं बाप ऐसा बादशाह है तो मेरे पास पैसा नहीं होगा, कैसे हो सकता है ये? तो मेरे पास वो 500 का नोट था, तो वो पाशाह जी की तस्वीर सामने, मैंने बोला, पाशाह जी ये 500 रह गए, देख लो उनकी करना है। ऐसे मुस्कुरा, मैं उनसे ना ऐसे बात करती हूँ जैसे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। तो वही भाव, मैंने बोला नोट दिखा रही हूँ मैं उनको, तो मैं ये फील करती हूँ वो है, बिल्कुल है, प्रेजेंट है। मैं बोले पाशा जी 500 का नोट है, देख लो उनकी करना है। आप बिलीव मैम नहीं करोगे जैसा विचार डालोगे ना, जैसा विचार डालो उसका वैसा ही रिजल्ट आता है। तो जो आप कहा है बिलीव ना। नहीं करोगे, मैं ना हाँ, हमेशा बोलती हूँ मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मांगूंगी, मैं नहीं मांगूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी इतनी उम्र में भी मैं उनके आगे हाथ फैलाऊं इतना पढ़ लिख के। तो मैंने मम्मी को नहीं बोला कि मम्मी मेरे को पैसे चाहिए या मेरे पास खत्म हो गए। अगले दिन मेरे मम्मी मेरे रूम में आए, जब मैंने अपने गुरु को फर्स्ट एक दिन पहले बोला है कि पाशा जी आ नोट रह गया है, देख लो की करना है, बस ये। तो अगले दिन मेरे मम्मी मेरे रूम में आए और मुझे 10,000 दे के चले गए। मैंने कहा वाह मेरे गुरु तू तो दयाल बड़े, मतलब इतना मेरी लाइफ, तभी मैं ना कभी हमेशा, इसलिए मैं नहीं सोचती मैं जॉब नहीं कर, मैं बच्चों की ट्यूशन फ्री, मेरे को पता है मेरे पास बहुत आ रहा है, वो बहुत देता है, कहाँ से आएगा वो टेंशन वो लेना, मैं क्यों लूं? ये भी होता है नेगेटिव थॉट, नहीं है नहीं है, हाथ तंग है, तो आप खुद तो डाल रहे हो नेगेटिव थॉट, खुद ही तो बता रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे पास नहीं है, वो कहता है तथास्तु। यूनिवर्स ने सिर्फ तथास्तु करना है, हमने जो कहना है उसने तथास्तु करना है बस। हमेशा मुझे जब ये बातें पता लगी कि आप जो थॉट डालते हो, तो मैं बड़ा खुश हुई थी कि पैसे को लेके तो मैंने हमेशा पॉजिटिव थॉट रखा है कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है, क्योंकि पता है क्यों रखा? इसके पीछे भी गुरु काम कर रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब मैं बोलूं कि मेरे पास नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे गुरु की इंसल्ट नहीं है? कि नहीं है मतलब मैं गुरु को बता रही हूँ तूने मुझे दिया ही नहीं हुआ, तूने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो इंसल्ट नहीं है गुरु की कहीं ना कहीं? इसके पीछे भी यानी मेरी लाइफ में ना गुरु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो भी मेरे अंदर है ना, तो उसके पीछे भाव गुरु ही आ जाता था। तो मतलब मेरे को ये लगता था मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरे गुरु पे उंगली चली जाए। तो बड़ी कृपा, इसलिए तो देखो क्या कहाँ आके निकल गई ये बातें, मैं ऐसे बोलती थी, ये वर्ड निकलते थे मेरे मुंह से, अभी कहाँ से आएगा क्यों आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मम्मी मेरे पास होगा कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊंगी ना, खत्म नहीं होगा। ये वर्ड मैं बोलती हूँ हमेशा पैसे को लेके। और रियल में कहाँ से दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, निकलवाता। और एक बात और बताऊंगी आपको, अगर आप ले पाओ तो, जो हमारे हमारे ही नहीं, मैंने इस पे रिसर्च करी है, मुस्लिम धर्म में उसे, मेरा नाम स्किप हो गया है, कुछ कहते हैं जग का, मतलब कि मैंने रिसर्च करी है, मुस्लिम धर्म में भी हुक्म है 10% निकालो, हिंदू में भी है, दशांश बोलते हैं आई थिंक हिंदू वाले, हम दसवंध बोलते हैं, और ईसाई में भी है, जैनिज्म में भी, ये हर धर्म में है कि जो भी आप
इनकम है आपकी, उसका 10% आपको निकालना है गुरु के नाम, परमात्मा के नाम का। तो मतलब मैं हमेशा एक बात बोलती थी, जब मैं निकालती थी, मेरे से निकलवाया जाता है, मैं नहीं निकालती, सॉरी। तो मैं हमेशा, जब मैंने एक मतलब वॉलेट लगाया हुआ है, वो गुरु, जहाँ हमारा गुरु जी का कमरा है, मैंने उसके जो सेट्टी है उनकी, उनके नीचे वो मतलब जो ड्रॉर होती है, उसके अंदर ही वो वॉलेट रखा हुआ है, ताकि सारा मैं उसमें इकट्ठा करती चले जाती हूँ। तो मैं जब भी वहां पैसे डालने जाती, तो मैं बोलती कि पाशा जी, आप जी ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ और आप जी ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਮਾਰਨਾ है। मतलब मैं ना अपने गुरु से फ्रैंकली बातें करती हूँ। तो तभी कभी-कभी तो मुझे लगता है मेरे घर वाले सोचते होंगे पागल हो गई है ये। मतलब मैं चलते-फिरते भी ना कभी-कभी मुँह में बोलती रहती हूँ। तो मैं बात अपने गुरु से कर रही होती हूँ, तो देखने वाला सोचता है किससे बात कर रही है। तो आई डोंट केयर, चलो ठीक है जो भी है। तो मेरा तो है ही नहीं, आपका दिया आपको दे रही हूँ। तो बस इतनी कृपा रखना कि मैं थोड़ा निकलवाना, ज़्यादा निकलवाना, मरते दम तक मेरे से ये दसवंध ज़रूर निकलवाना, और मेरे में कभी मैं भाव ना लेके आना। ये साथ में मैं ज़रूर बोलती हूँ ये वर्ड। और इसीलिए शायद अब देखो, यहाँ बैठी थी, यहाँ सेवा देने से पहले, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में फीड कर दी गई ना बचपन से, जैसे ये मैं शुरू में मेरे अंदर ये भाव रहा कि मैं भाव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सेवा देने से पहले मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो मैं एक दिन दी, दूसरे दिन ही मेरे अंदर आ गया, मैंने मेडिटेशन में ही थॉट डाली, पातशाह जी मैनू अहंकार तो बचा के रखना, मैं तुहाडे तो दूर नहीं होना चाहती। तो मेरे अंदर से आया, मेरा मुझ में किछ नहीं, ये बोल के बैठा कर। देखो कितनी अच्छी थॉट, पता था मुझे ये बात, लेकिन मैं भूल गई थी कि ये बोल लूं। तो मेरे को एकदम से आया, ये बोल के बैठा कर, तो गुरु को जाएगा जो भी तू बोलेगी, तेरा नहीं है। और जब उठना है तो तूने शुक्राना करके उठना है, गुरु अपने आप संभाल लेता है, फिर आने ही नहीं देता मैं। तो ये सब बातें मैं बोलती हूँ। और मतलब कभी भी, अब एक कुछ लोग टॉपिक वैसे आज कुछ और चल रहा था, बीच में कुछ और आ गया, चलो चलने दो जो चल रहा है। तो कभी भी कुछ लोग बोलते हैं पैसा हाथ की मैल है। तो लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ना ये काम मेरा जरूर ले लीजिए, क्योंकि 10-15 मिनट रह गए हैं अपना टाइम वो होने में। ग्रेटिट्यूड आपने कल सबने टेंस एंड टेंसेस वो वाले जो वीना मैम ने आपको काउंट करवाए, और टेंस एंड टेंसेस आप अपनी तरफ से कि मैं इसके लिए आभारी हूँ, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमात्मा आपका, नंबर 1 इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नंबर 2 इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपने 10 ऐसे करके आना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग बोलते हैं पैसा हाथ की मैल है, आप तो खुद ही गलत वाइब्रेशन दे रहे हो पैसे के लिए। मैंने ये बातें सीखी है, यानी मैंने यूट्यूब पे सर्च, जैसे मैंने आपको बोला, करती रहती हूँ। अब तो मैंने वहां से एक बात सीखी कि पैसा जो है ना, मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे मैंने अभी बताया, मेरी जॉब छूट गई, ठीक है, छोड़ मतलब कॉलेज बंद हो गया था वो वाला, तो जॉब गई। मैं सोचने लगी कि पाशा जी, जब भी मैं गाड़ी में बैठती थी ना, कॉलेज की गाड़ी में, मैं हमेशा कहती सी, पाशा जी इन्नी इज्जत मैं इस इज्जत दे लायक नहीं, तुसी मैनू इन्ना मान। तो मैं ना, मेरे मन में क्वेश्चन आ गया कि पाशा जी मैं ते अपने तरफों कभी गुमान किता नहीं, फिर भी मेरे से मतलब पैसे का इतना क्यों छूट गया, मतलब जॉब भी नहीं है, ट्यूशंस भी नहीं है, तो क्यों मेरे पास मतलब कमी, मतलब एक फेस मेरे को ऐसे। तो मैंने किसी को नहीं बोलती थी, मैं किसी को बोलना है तो मैं यही बोलती थी, बहुत है बहुत है बहुत है। तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों हो गया, और देखो उन्होंने मेरा पहले इनकम सोर्स बनाया है, जितना मेरे को दिया जॉब से। और मेरे पेरेंट्स की एक बात बहुत अच्छी, ग्रेटिट्यूड, उन्होंने मेरी जॉब की पंजी नहीं ली कभी मेरे से कि हमें तेरा चाहिए, नहीं, पंजी नहीं ली। तो मैंने सारा अपना फाइनेंस करा, और मतलब उसका जो मुझे इंटरेस्ट आता था, तो मेरा इजीली चलता था। लेकिन अब नोटबंदी के बाद थोड़ा घपला होने शुरू हुए, तो मुझे हुक्म आ गया था ऊपर से, वापस ले ले अब।
तो अच्छा हुआ मैंने वापस ले लिया। जिन दिन मैंने वापस लिया उसके बाद वो बंदा दिवालिया हो गया है। देखो ये भी देखो, मेरी रकम वापस आने के बाद वो बंदा दिवालिया हो गया है। तो मतलब क्या ऐसे, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं क्वेश्चन डाला ऐसा क्यों हो गया कि मेरी जो अभी चल जो वो है वो तो है ही, लेकिन जॉब वगैरह ट्यूशन वगैरह ऐसे तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो कैसे, तो फिर मैंने सर्च करनी शुरू करी। तो मैंने फिर मुझे समझ आया गुरमीत तूने तो क्रिएट किया हुआ है। तू ही तो बोलती है मुझे गरीब बच्चे पढ़ाने हैं। तू ही तो बोलती है कि गरीबां दे बच्चे कौन पढ़ाएगा, सारे अमीरां दे पढ़ाएंगे। तू ही तो बोलती है नहीं नहीं ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो अहंकार आ जाता है, फिर गुरु से दूर हो जाता है। मेनू मेरा गुरु जिन्ना दे रहा बहुत है। तूने ही तो ब्लॉक लगाई, ब्लॉक केस लगाई हुई है। लड़का देखता अंदर ठीक पड़ेगा अधिक मास खत्म होने के बाद में। तो मेरे को ये सारे क्वेश्चन की देखो खुद मत बोलिए बे बोले बे तो अधिक। रेखा दी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए और अपने आप को। तो ये देखो आज ये मेरे मुंह से क्यों निकल गया, पता नहीं किसको जरूरत होगी। बात कहाँ चल रही थी, देखो ग्रेटिट्यूड, चलो वो टॉपिक पूरा क्या निकलवा दिया गया है मेरे मुंह से। मैं ये सोच के नहीं आई कि मुझे ये बातें करनी है। तो मतलब ये, वो भी नहीं आ रहे भाई अब करतन है रेखा दी वो बातों प्लीज को म्यूट। देखो। तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे मेरे सर्च करी तो मेरे को समझ आया कि मैंने ही तो क्रिएट किया है सब कुछ। तो फिर मैंने सीखा कि आप जब पैसा किसी को देते हो ना, पैसा इससे नहीं कम होता कि अब कोई बोले बार्गेनिंग करनी है, तो गुरमीत ने तो बोला कि जितना बांटोगे उतना आ जाएगा। तो लेकिन मान लो कि 100 रुपए की चीज है, अभी आपके पास नहीं है, आप 20 रुपीज में लेना चाहते हो या 30 में या 50 में लेना चाहते हो। तो गुरमीत कहती है, तो मैंने एक बात सीखी है अगर आपको काम आ जाए तो, पैसा भी क्या है, एक एनर्जी है। हर चीज एक एनर्जी है, ठीक है। तो बार्गेनिंग करने में बुराई नहीं है कि मैं तो भैया 50 रुपीज में दे दो, लेकिन उसके सामने ना गिड़गिड़ाने मत लग जाओ, मेरे पास तो 50 ही है, कमी है, मेरे पास है नहीं। तो आप वाइब्रेशन क्या डाल रहे हो, आप नहीं नेगेटिव वाली वाइब्रेशन डाल रहे हो। तो मैं क्योंकि मैं मेरी आदत है ये नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी और बोलने भी नहीं चाहिए कि हम शो ऑफ करते हैं, नहीं। मैं जो मुझे लगता है इसका रेट ज्यादा है तो मैं बार्गेनिंग करवाती हूँ। तो फिर मुझे ये लगता था मैं गलत कर रही हूँ, तो देखो मुझे इस बात का भी आंसर दे दिया गया, नहीं बार्गेनिंग करनी गलत नहीं है, बट तूने वाइब्रेशन क्या डाली है, क्योंकि एनर्जी है, पैसा भी एक एनर्जी है। आपने वाइब्रेशन क्या डाली है, तो आपको वो वाइब्रेशन अगर वो नहीं दे रहा तो आपने बोलना है थैंक यू। उसको भी तब भी थैंक यू बोलना है क्योंकि उसकी चीज है भाई, मर्जी है, वो आपके रेट में दे रहा है तब भी उसकी है, नहीं दे रहा है तो आपने ना नाराज नहीं होना कि मुझे दी नहीं इसने। तो आप पैसे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो अगर बोलो भैया आप 50 70 रुपीज में दे दो, एकदम खुश से, एकदम वाइब्रेशन पॉजिटिव रखनी है। वो बोलते नहीं मैडम इतने में नहीं आएगा, चलो ठीक है भैया थैंक यू। तो मैं सब्जी से, रेडी वाले से सब्जी भी लेती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ ये जो मैंने सीखा, थैंक यू उसको तो बोलती हूँ। लेकिन जैसे मान लो गली में कुछ आया है फ्रूट या जूस वाला हमारे आता है डेली, तो अगर मुझे पीना है तो मैं जाने से पहले ही उसको वाइब्रेशन देना शुरू करती हूँ। नोट्स को जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमपिता परमात्मा, आपने मुझे जूस पीने के लिए पैसे दिए हैं। देखो जब मैं बात बात पे उसको थैंक यू बोलना शुरू करूंगी तो पैसा नहीं आएगा मेरे पास, मैं पैसे को वाइब्रेशन ऐसी दे रही हूँ। तो जो मेरे मुंह से निकलवाया जाता था कि इतना होगा कि तू बांटेगी खत्म नहीं होगा, तो मुझे वो ढंग भी दे दिया गया कि क्या क्यों नहीं खत्म होगा तेरे पास, क्योंकि इतना तू पैसे का इतना शुक्राना मोड में ले आऊंगा मैं तुझे कि तेरे पास पैसा आता ही चला जाएगा। तो जैसे अब जूस मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी बात के लिए मैं कोई भी चीज खरीदने जाती हूँ ना किसी भी शॉप पे, तो मैं पहले ही वाइब्रेशन डालनी शुरू कर देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाशा जी, तुसी मेनू पैसा दिता चीज खरीदने ली। उसके बाद मैंने एक बात, कोई और वीडियो मेरे सामने आई और उन्होंने बोला कि अगर आप उसको और डीप ले जाओ, जैसे सुलक्षणा दी ने बोला कि मैं नाखून तक को, तो वो डीप ग्रेटिट्यूड है। अगर इसको आप और डीप ले जाओ, और डीप का क्या मतलब है, ये आप पैसा जिथे भी जाए उथे बरकत पाए।
यानी आप दूसरे का भी भला मांग रहे हो, ये पैसा जहां भी जाए वहां बरकत लाए। तो और डीप चले गए आप, और शुक्राना में चले गए आप। तो मैं जो भी चीज खरीदनी, पता तो होता ही हम ये खरीदने जा रहे हैं, मैं पहले ही वाइब्रेशन डालना शुरू कर देती हूँ। थैंक यू पाशा जी, तुसी मैनू आ चीज खरीदने लिए पैसे दिते ने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये पैसा जहां भी जाए वहां बरकत लाए, ये पैसा जहां भी जाए ये बरकत लाए। मैं ये करती हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो देख लेना। तो देखो मेरी स्माइल आ रही है, फिर मैं मतलब कि मेरे को ना इतना आनंद रहता है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं ट्यूशन फीस क्या लेती हूँ। तो मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये फिर वही बात की बता। तो मतलब इतना, और मेरे पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हाँ ये ट्यूशन कर रही है, चलो इसको खर्चा आ रहा है वहां से। तो मैंने बोला हुआ है कि बताना नहीं है आपको किसी को। तो क्योंकि आप जितना ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो ना, जितना शुक्राना के भाव में रहते हो ना, उतना ज्यादा आपको देते ही चला जाता है यूनिवर्स, देते ही चला जाता है। तो ये बात मेरे मुंह से क्यों निकलवाई गई पैसे को लेके, पता नहीं किसी को यहाँ जरूरत थी। पैसा भी एनर्जी है। और ये कहना छोड़ दीजिए कि पैसा नहीं चाहिए, क्या करना है, परमात्मा के रास्ते पे जितना उसने दिया है उसकी रजा में राजी है। तो आप खुद तो ब्लॉक डाल रहे हो, ब्लॉक बना रहे हो, ब्लॉकेज बना रहे हो कि हमें पैसा चाहिए ही नहीं। ये मैंने सीखा है। मैंने क्योंकि अपने अंदर से क्वेश्चन करा कि ऐसा क्यों हो गया, इतनी मेरे पे कृपा, इतना मतलब पैसा आ रहा था, जॉब भी थी जो, और जब मैं जॉब में थी ट्यूशन भी थी। तो ये क्या मतलब क्यों हो गया ऐसा। तो फिर मेरे को अंदर से किया सारा कुछ। तू ही तो बोलती रहती है कि पैसा आएगा तो अहंकार आता है, नहीं नहीं मेरे को तो गुरु के साथ रहना है, मुझे उसकी रजा में ठीक है उसकी रजा में रहना है। लेकिन हम पैसे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं कि हमें तू नहीं चाहिए, तू अच्छा नहीं है, तेरे आने से अहंकार हो जाता है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो हम उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और ये देखो मेरे सामने कैसी कैसी वीडियो लाई जाती है। मेरे सामने एक पीवी रामाराजू सर और दीप्ति मैम की, क्योंकि मैं इस पे काम कर रही थी ना उन दिनों, तब मैं पीएमसी हिसार में नहीं आई थी। यानी मैं पीएम, तब उससे पहले ही मेरे को ये सब ट्रेनिंग्स, तभी तो कह रहे मेरे अंदर ज्ञान भरा भरा गया, अब निकलवाया जा रहा है। तो मेरे सामने दीप्ति मैम और पीवी रामाराजू सर की एक वीडियो आई, टाइटल मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले देखी है। तो उसके अंदर वो सेम यही बात बोल रहे थे कि आजकल जो एक एक चेहरा है ना, संत का चेहरा, वो क्या दिखाया जाता है कि संत को पैसे की जरूरत नहीं है, संत तो बस एक भगवे कपड़े डाल लो और या वाइट कपड़ा डाल लो, बस एक धोती कुर्ता डाल लो, संत को क्या जरूरत है। ठीक है। तो हमें यानी पिक्चर ही शुरू से ये दिखाई गई है। अब जैसे मुझे भी लोग बोलेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फिर एग्जाम्पल आ गया। एक दिन ना मैंने सूट डाला हुआ था। वैसे मैं ये ज्यादा हाई फाई, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या, मेरे को शौक नहीं है इतना ज्यादा। मुझे यही होता है कि जितना पैसा मैं दूसरों में बांट सकूं ना, अगर मेरे पास है, अगर एक एक मुझे किसी को लगाना है, किसी को देना है, और एक मुझे अपना सूट खरीदना है, तो मैं चूज करूंगी कि जिसको देना है पहले उसको दे दूं। ये मैं बड़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ बिठाया गया है कि मेरे को अपने एक्सपीरियंस बता के आप सीख सकते हो तो सीख लो। तो मैं इसलिए आपको यहाँ बता नहीं रही कि क्या से कितना कितना लेना कितना देना, बट जस्ट इनडायरेक्ट आपको बता रही हूँ। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरे पास क्या कितना नहीं है, फिर भी मेरे पास आता ही चला जाता है, आता ही चला जाता है। तो मैंने एक दिन क्वेश्चन उठा दिया था इस पे भी कि मैं अपने पेरेंट्स से नहीं लूंगी। मैं क्यों लूं, मुझे जॉब दो, मैं इनसे क्यों लूं, मैं इनसे नहीं लूंगी। आप मुझे जब तक जॉब नहीं दोगे, मैं पैसा आपसे ही लेना है, इनसे लेना ही नहीं है। तो फिर मेरे को अंदर से आया, मैं बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन, ये आंसर मुझे शुरू से आते हैं, बचपन से आते हैं, अंदर से मेरी सोल मुझे आंसर देती है। मेरे को अंदर से आया कि इनको कौन दे रहा है, इनको भी तो मैं ही दे रहा हूँ। तो तेरे लिए तो दे रहा हूँ फिर इनको। हो सकता है कि तेरी वजह से इनके पास आ रहे हैं, ये क्या अपने आप लेके आ रहे हैं, मैं ही तो दे रहा हूँ इनको तेरे लिए। तो उसके बाद मैंने लेना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो ठीक है बात, गुरु सामने आके थोड़ी मुझे डायरेक्ट पकड़ा देगा, ये ले बेटा तूने मेरे से लेना है।
उनको भी तो गुरु ही दे रहे हैं। तो मैं, लेकिन एक एक कंडीशन मैंने रखी कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं मांगूंगी नहीं। क्योंकि देखो, थोड़ा इतनी उम्र में आके अभी भी आप पेरेंट्स से मांग रहे हो तो थोड़ा मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं मांगूंगी नहीं। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने रात को बोला, पाशा जी 500 का नोट रह गया। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि थोड़ा ना बचपन बचकानी हरकतें भी लगती है, आपको लगे गुरमीत कैसी बातें करती रहती है। मैं तो भाई ऐसी बातें करती हूँ अपने गुरु के साथ, क्योंकि मैं उनको मानती नहीं गुरु। मैं कहती हूँ ये मेरे माता पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है। जब भाई की जरूरत है उसको भाई बना लेती हूँ, जब बहन की जरूरत है उनको बहन बना लेती हूँ, जब सखी की जरूरत है उनको सखी। मैं उनके पता नहीं कितने करेक्टर के साथ खेलती रहती हूँ। जैसे इसे मेरी बात दीप्ति मैम बोलते हैं। आप सुनना कभी दीप्ति मैम को, जब दीप्ति मैम ये बातें बोल रहे थे ना, पितामह ऐसे, मैं पितामह के ऐसे ऐसे इतना ध्यान रखते हैं। एक बार उन्होंने यही शंभाला वाले में बताई है कि मेरे को भूख लगी थी थोड़ी सी, लेकिन तल थोड़ी सी लगी है तो नहीं, आपको ध्यान आ गया होगा शायद, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो पितामह की गाड़ी आई और किसी को भेजा कि उसको बुला के लाओ, तो पितामह मुझे सीधा वहीं ले गए जहाँ पे खाना था, कि क्यों जा रही है बिना खाए, इतना गुरु ध्यान रखते। तो मेरे को ना सेम फीलिंग आ रही थी, क्योंकि दीप्ति मैम की लाइफ में पहले गुरु पितामह आए हैं। वो कहते हैं मैं कम्युनिस्ट फैमिली से हूँ, तो मैं कभी किसी को मानती नहीं थी, किसी मूर्ति पूजा या कोई गुरु। तो देखो यही होता है, जो पहला गुरु लाइफ में आता है ना, बॉन्डिंग उसके साथ होती है। तो सेम जब दीप्ति मैम ये बोलते हैं ना, तो मुझे सेम फीलिंग आती है। तो मेरा भी तो यही है, तो गुरु तो सब सेम ही है, इसका मतलब सेम ही रिलेशन होता है, गुरु सेम ही होता है, गुरु सब सेम, ये एक ही काम करता है। और मेरे को तो डायरेक्ट पत्री सर की इंडिकेशन आई है कि मेरा गुणगान करने से पहले जो यहाँ तक लेके आया पहले उसका आभार करो। ये है गुरु, ये है पूर्ण गुरु, कि मेरा आभार नहीं चाहिए मुझे, मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो, फिर उसको भी करो। जितने जितने गुरु आपकी लाइफ में आए सबका आभार करो। तो अब पैसे की बात कहाँ से निकल गई पता नहीं, कल अगर बोलोगे तो कंटिन्यू करूंगी इसी के ऊपर, क्योंकि पैसा देखो नीड है, बिल्कुल चाहिए। मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने अपनी गलतियों की वजह से पैसा दूर किया अपने से। तो अगर आप बोलोगे तो कल इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। हमने खुद अगर नहीं आ रहा, स्टॉप होके सोचो क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो अगर फ्रेंड्स कल, क्योंकि मेरे पास अब टॉपिक मैंने बताया है कि मेरे को आगे मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, टॉपिक तो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको वर्क भी करवाना है तो ये टॉपिक चल पड़ा है। अगर बोलोगे कल इसको पूरा कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पैसा सभी को चाहिए। तो हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं ये मुझे सिखाया गया है। तो लाइफ में जो मैं अभी दीप्ति मैम, क्योंकि टाइम हो गया, दीप्ति मैम और पीवी रामाराजू वाली वीडियो फिर वो आप कल कंटिन्यू करेंगे कि क्या था उसके अंदर और कैसे पैसा हम तो अब पता है, मुझे एक बात बोलूंगी, अब मुझे क्या लगता है, अब मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए मैं उसी वक्त ले सकती हूँ, ऐसी फीलिंग रहती है मेरे अंदर। अब मुझे अरबपति बनने में अरबपति बन सकती हूँ, मुझे करोड़पति बनने में करोड़पति बन सकती हूँ, मेरे हाथ में है। क्योंकि मुझे पता लग चुका है मेरे हाथ में है, जो मुझे चाहिए मैं वो ले सकती हूँ, मेरे हाथ में है। ऐसे ही इतने साल खराब कर दिए, मैं भी सोचती रहती हूँ ऐसे ही इतने साल खराब कर दिए। बता, हम सोचते रह गए कि भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। अरे भगवान ने कुछ नहीं करा था, हमने ही करा था। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि क्यों नहीं, मेरा क्यों बंद हो गया मेरे पास पैसा आना, तो मुझे अंदर से आंसर आ गए, फिर तूने तो क्रिएट किया हुआ है। फिर मैंने सर्च करनी शुरू करी, तो मुझे ये सारी बातें सिखाई गई, और उसी दौरान पीवी रामाराजू सर और दीप्ति मैम की वीडियो भी मेरे सामने लाई गई, जो यही बोल रहे थे क्यों नहीं चाहिए पैसा, जो इतना धर्म कर्म का काम हो रहा है, पैसा नहीं होगा कैसे होगा। तो ये कल डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज 2 PM हो गया है, तो फिर ये बातें तो चलती रहेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका होमवर्क मैं बार बार कह रही हूँ, ग्रेटिट्यूड आपको करके आना है, और 7 एसीन मिरर आपको हेडिंग लेके आना है, क्या क्या थे।
वो लिख के आना है। सिर्फ एक बार हेडिंग लेके आओ, स्टार्टिंग धीरे धीरे, एक बार से प्रेशराइज नहीं करेंगे आपको, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। 7 सीन मिरर आप लिख के आओगे, क्या क्या थे, कौन कौन से थे, उनके नाम आप लिख के आओगे, और आप ग्रेटिट्यूड लिख के आओगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, सिर्फ 1 वीक कीजिए और मिरेकल होते अपनी लाइफ में देख लीजिए। मतलब करना है, पूरी जिंदगी करना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मिरेकल आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको ये सब करना है, ठीक है। ओके, ओके, तो थैंक यू। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, शुक्र 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 सभी गुरुओं का, सभी डिवाइन एनर्जीज जिन्होंने मेरे से ये सेवा ली, और वीना मैम का जिन्होंने मुझे जिनकी वजह से मुझे PMC हिसार प्लेटफॉर्म इस सेवा के लिए मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत। और आप सब दिव्य आत्माओं का थैंक यू, जिन्होंने मेरे द्वारा, मास्टर्स के द्वारा जो ज्ञान मुझे दिया गया उसको आपने सुना। तो आपका भी दिल से आभार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने हर चीज को क्लियर कर दिया। यस, थैंक यू, तो मैम कल इसी टॉपिक को थैंक यू टू ऑल कंटिन्यू ऑफ करें यू, आप। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगा, मेरे मुंह से एकदम बताओ क्या निकल गया, पता नहीं किसी को नीड थी आई थिंक, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, सभी का थैंक दिल से यू, आभार। थैंक यू, थैंक यू, फोन करने के लिए भी, जगाने के लिए भी। तो आपने मुझे बोला था मुझे रिंग मार दिया करो, तो मुझे लगा कि बस, शायद ये भी मेरी ड्यूटी है अब। नहीं, पर लेकिन मैम ध्यान रखना अब आपने, लीना मैम, ध्यान रखो पता अपने है, टाइम का पता है, डिसिप्लिन। पता है क्या होता है, मैं सुबह सोती दीप्ति मैम की क्लास के भी बहुत बाद हूँ यहाँ पर, उस टाइम बजते हैं सुबह के 5 या 5:30, और जब आपने फोन किया उस टाइम बजे हैं अभी 8। 3 घंटे भी नहीं सोती हूँ मैं तो। तभी फिर आराम से 9 बजे के बाद उठती हूँ। आज तो बेटा गया 6, 6:30 बजे, वो जगा के गया। आज तो मैं जाग रही थी, तभी तो 1 सेकंड में फोन उठा लिया आपका। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं तो हम, मैं अगर आप वही, मैं रिंग मारूंगी सिर्फ, बाकी अवेयर रहना फिर आप। हाँ हाँ, तो मैं ठीक फोन है, उठाऊंगी नहीं, मैं फोन उठाऊंगी नहीं, आपकी रिंग से समझ जाऊंगी कि क्लास शुरू है। ठीक है मैम। तो मैंने बस क्लास के लिए किया था, मैं कि क्लास लग हाँ गई जी, है, ये बहुत फटाफट बढ़िया ज्वाइन चीज करो। बनाई है। जी मैम, मैंने फिर तो साथ ही लक्ष्मी को भी कर दिया ना, उसको कर क्लास ज्वाइन कर। ओके ओके, ठीक है, इसीलिए ये मैंने मक्खी आपको, खाती है क्योंकि वो, इसमें वो आपने डालना है। मैम, गुरमीत, आपने एक नहीं, 2 को जगाया है। मैम थैंक यू। जगाने वाला वो है, बस आपके मुंह से उस दिन निकला था तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला चल रिंग मार दे, रिंग मारने में क्या जाता है, चल हाँ मार जी दे। मैम, थोड़ा टाइम तो का फर्क है ना, इसी वजह से, नहीं तो कोई बात नहीं, इंडिया में तो उठ ही जाते हैं इस बजे तक, कितने काम मैंने कर कल भी लेते तभी हैं। मैम ओपन होने के बाद बात करते करते मैंने रिंग मारी है 2-3 जनों को कि हाँ क्लास, जी। क्योंकि कल टाइमिंग थोड़ा वो हो गया था, तो वो पता नहीं था, तो मैंने बात करते करते रिंग मारी है। बिमला दी को भी कल मैंने मैंने कल मैसेज करा है, तभी लगाओ आप दोबारा क्लास। फोन किया था कि क्योंकि कल क्लास होनी नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं कोई काम होएगा, तभी गुरमीत का फोन आया है। कल मैंने तभी काम रिंग यही, दोबारा। काम कुछ नहीं है, काम मेरे को यही होता है, क्लास लग रही है, क्लास लगाओ बस। नहीं नहीं, तो कल लगनी थैंक यू नहीं थी है। ना क्लास। 99% हाँ मैम जी, ने हाँ कहा जी, था नहीं बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल तब इस वजह से। बिल्कुल। थैंक यू सब डिवाइन सोल्स का, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, ओके, थैंक यू वीना मैम, कंक्लूड करते हैं अब आप, आपा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। कल मेरा होमवर्क जरूर करके आना है, मैं पहले बता रही हूँ। मैं भी डंडा गुरमीत, लेके बैठी हूँ कल, पहले बता थैंक रही हूँ यू मैं। मैम, गुरमीत, जरूर जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू गुरमीत, थैंक यू गुरमीत गुरमीत, मैम, हाँ, थैंक हाँ यू। जी ये मैम। देखो, डायरी में देखो, मैंने कहा पेपर लगा लिया, उस पर लिखा है होमवर्क 7 नहीं, सीन आप तो मिरर्स, चलो ये कर मेरी रहे हो, फोटो देख लो। बाकी जो नहीं लिख रहे, तो वही कह रही हूँ, कल 2-2 टीचर बैठे हैं, अभी संगीता दी ने भी ज्वाइन करा था, वो चले गए हैं, तो होमवर्क डंडा भी लेके लिख बैठे हैं हम लिया सारे। अपना, पूरा लगा दिया होमवर्क कल का। बिल्कुल, तो आपको करके आना है, और 7 सीन मिरर आपको लिख के आना है, हेडिंग क्या थे, ठीक है। ठीक है थैंक जी, यू गुरमीत ठीक। मैम। थैंक यू सुमन दी। मैम ठीक है मैं वीना कैसे मैम। करूँ, मैंने तो किया ही नहीं क्या? ये 7 एसेंस मिरर का। वो वीडियो पड़ी है ना मैम, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे है ये वीडियो।
हाँ, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है और मैम ने हेडिंग डाला हुआ है 7 ए सीन मिरर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आप थैंक यू। वहां से देखिए, उस वीडियो को देखिए, शायद ये हाँ, आपके लिए दोबारा करवाया जा रहा है। हो सकता है खास आया मैम। है कि दोबारा करो, हाँ मतलब जी, आगे नहीं चलना, पहले इनको पिछला करवाओ सारा। हाँ जी मैम, मैंने नहीं किया ना ये। वो आप करो, यूट्यूब से देखो। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके।